जो एकमात्र उद्योग है जो लगा भी नहीं है। जूही जी, मैं 1 मिनट आपको आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ में मैं आपके बिल्कुल अपनी बात करें, मैं आपको पूरा समय दूंगा। पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो श्री कालकीधाम के पटाधीश्वर थे, हैं पटाधीश्वर हैं प्रमोद कृष्णन जी। जय सीताराम, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी कांग्रेस के अंदर थे प्रमोद कृष्णन जी, इतने सारे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ क्यों रहे? इसकी असली वजह क्या है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपके हिसाब से? असली वजह बताइए खुल के। देखिए भंडारी जी, कांग्रेस पार्टी को लोग जो छोड़ रहे हैं उसकी जो नैसर्गिक वजह है, जो नूतन नेचुरल वजह है, वो तो राहुल गांधी है। जब से राहुल गांधी जी फैसला लेना शुरू किए हैं पिछले 10-12 सालों से, तब से ही कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसका नारा था वंदे मातरम, जिसका नारा था भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हुए महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके, विमुख होकर के, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई। तो कौन राष्ट्रभक्त होगा, कौन राष्ट्र प्रेमी होगा, कौन देशभक्त होगा जो वंदे मातरम के खिलाफ जाएगा, जो भारत माता की जय के खिलाफ जाएगा, जो भारत के टुकड़े करने वालों के साथ जाएगा? तो अभी तो देखिएगा, ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा, धीरे धीरे करके सब जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो सनातन को प्रेम करता हो, जो सनातनी है, सच्चा सनातनी हो प्रदीप जी, वो ऐसे जगह नहीं रह सकता है जहां सनातन को मिटाने की उद्घोषणा की जाती हो, जहां हिंदुत्व को मिटाने की उद्घोषणा की जाती है। आप इसके लिए पर्सनली राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप कह रहे हैं सब डिसीजन राहुल गांधी लेते हैं? नहीं तो और क्या आप लेते हैं? और कौन लेता है? कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? और आचार्य प्रमोद कृष्णन है क्या? प्रदीप भंडारी है क्या? क्या कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस की बर्बादी का जो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है किसी को, क्या किसी दूसरी पार्टी के नेता को ठहराया जा सकता है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के तमाम फैसले आप कर रहे हैं, पिछले 12 सालों से आप कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आज पावरफुल होती, ताकतवर होती, जन साधारण के दिलों तक छू रही होती, तो उसका श्रेय किसको जाता? राहुल जी को। तो अगर कांग्रेस पार्टी की बर्बादी हो रही तो इसकी जिम्मेदारी क्या मेरी है? क्योंकि आपने बहुत पर्सनली इंटरेक्ट किया है राहुल गांधी जी के साथ में और प्रियंका जी के साथ में, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी की सोच इस तरीके की है कि सिर्फ उनके एडवाइजर्स उनको गलत बताते हैं? नहीं, एडवाइजर गलत बताते हैं, ये ठीक है। एडवाइजर अपने अपने तरीके से समझाते हैं चीजों को, लेकिन फैसला तो नेता का होता है। और नेता जो फैसला करता है उसके लिए नेता को तैयार रहना चाहिए कि अगर मेरा फैसला सही होगा तो उसका श्रेय भी मैं लूंगा, लेकिन अगर मेरा फैसला गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अजीब द्वंद्व के रास्ते से, द्वंद्व के सफर से गुजर रही है। अगर कोई अच्छा हो जाता तो सब लोग कहते हैं साहब राहुल जी की वजह से हो गया, और अगर नुकसान होता तो साहब इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है। अब खड़गे जी से पूछिए ना, पूछिए आनंद शर्मा जी से, पूछिए भूपेंद्र हुड्डा जी से, पूछिए दिग्विजय सिंह जी से, पूछिए कमलनाथ जी से। सारे बंद कमरे में ये कहते हैं कि कांग्रेस की असली समस्या सिर्फ राहुल गांधी है। सब मानते हैं कि कांग्रेस की वास्तविक समस्या, वास्तविक प्रॉब्लम अगर कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। और माफ करना प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता और राहुल गांधी जी को हटाया नहीं जा सकता। ये है असली कारण कांग्रेस की बर्बादी। प्रमोद कृष्णन जी, पर क्या इसमें से आपको नहीं लगता कुछ लोग जो है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं? जैसे गौरव वल्लभ जो है वो 2 बार चुनाव हारे थे, अब उनको प्रभु श्री राम की नाम याद आया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब जाके इस वक्त 4 अप्रैल हो चुका है, एकदम से प्रभु श्री राम का नाम याद आया कि चुनाव 2 बार हार गए तो समझे कि बीजेपी में शरण ले लो। नहीं, मैंने तो आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं करी जी। मैं तो 2 साल से ये बात कह रहा था जो आज गौरव वल्लभ ने कही है, जो संजय निरुपम ने कही है, जो अर्जुन मोढवाडिया ने कही है, जो अशोक चव्हाण ने कही है। ये सारे लोग क्या संगी हैं?
क्या सुष्मिता देव संगी हो गई? क्या अशोक तंवर संगी थे? जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया? हम लोगों का क्या लेना देना इन बातों से? और मैंने तो आज तक, मैं अभी भी बता रहा हूं, हमारे कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आधारशिला रखने भारत के प्रधानमंत्री आए जी। तो क्या मैंने जो 2 साल पहले विषय उठाया, अगर मैंने ये कहा कि आप अयोध्या क्यों नहीं जाते, आपको राम से चिढ़ क्यों है? कांग्रेस पार्टी आज इस मकाम पे पहुंच गई है प्रदीप भंडारी जी, जहां हिंदू शब्द से उन्हें नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है, सनातन से नफरत है। और ये जो सब बातें हो रही है ना, रोजगार, महंगाई, अरे रोजगार अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, लेकिन हमारा स्वाभिमान अपनी जगह है। क्या हम भारत, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही तो क्या भारत के टुकड़े करने पे हम आमादा हो सकते? भारत तेरे टुकड़े करने वालों का साथ दे सकते? एक राष्ट्रीय गौरव होता है, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय होता है प्रदीप भंडारी जी। और महंगाई कब नहीं थी? पंडित नेहरू जब थे तब भी महंगाई थी, जब इंदिरा गांधी जी के शासन व्यवस्था थी तब भी गाना बना था ना मनोज कुमार की फिल्म का कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो इस देश के अंदर पंडित नेहरू जब थे तो क्या हर घर में नौकरी थी? जब इंदिरा जी थी तो हर घर में नौकरी थी? जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हर घर में नौकरी थी? जब मनमोहन सिंह जी थे तो क्या हर घर में नौकरी थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार मायावती जी रही, मुलायम सिंह जी रहे, तो क्या हर घर में नौकरी थी? ये एक नैसर्गिक समस्या है। जब आबादी बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यदि नौकरी हो या ना हो, हम राम का विरोध करेंगे? यदि नौकरी हो या ना हो, हम सनातन को मिटाने की बात करेंगे? यदि नौकरी हो या ना हो, हम राष्ट्र के विरोध की बात करेंगे? राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और ये सब लोग जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये क्या लालच में छोड़ रहे हैं? ये क्या स्वार्थ में छोड़ रहे हैं? आचार्य, ये क्या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं? ये बड़ा सवाल है। और मैं एक दो पंक्तियां कहना चाहता हूं प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि तमाम उम्र हम बस एक खता करते रहे, तमाम उम्र बस हम एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। क्या बात। और अभी देखिएगा, अभी तो लाइन लगेगी, लाइन लगेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कालकी धाम के पीठाधीश्वर मेरे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कृष्णन जी। राधिका खेरा जी, क्या ये लाइन